इसके अलावा आपने ये भी याद रखना है कि जून सीपीआई और जून एनएफपी में हमने एक अच्छे ट्रेड्स निकाले थे। मई के जो एनएफपी आए थे और सीपीआई आए थे उसमें भी हमने बड़े जबरदस्त ट्रेड्स किए थे। आज की जो एनएफपी है आपने अपने माइंड को थोड़ा सा बता देना है प्रोग्राम करके कि ऐसा नहीं है कि इसमें खामखा हमें ट्रेड मिलेगा, खामखा हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हो सकता है आज हमें कोई अपॉर्चुनिटी ना मिले, क्योंकि जब आप एक्सपेक्ट करते हैं इस तरह तो फिर आप अपने आप को फोर्स करते हैं कि आज तो एनएफपी है, आज तो मैं ट्रेड करूंगा, आज तो बेस्ट डाटा आएगा, आज मैं लॉट साइज बढ़ाऊंगा, आज मैं इस तरह करूंगा उस तरह करूंगा। नहीं, वो सारी चीजों से आपने थोड़ा सा निकल लेना है और प्रोफेशनलिज्म की तरफ आना है। इसके अलावा अगर आपका ये फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम आप एनएफपी को ट्रेड कर रहे हैं, तो दीज थिंग आर एक्सट्रीमली रिस्की। आपने फर्स्ट 3-4 महीने इन इवेंट्स को देखना है कि हम इसको कैसे ट्रेड करते हैं, बाकी स्टूडेंट्स इसको कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे वर्क करते हैं, फिर उसके बाद आपने इसको ट्रेड करना है। फर्स्ट टाइम इस तरह नहीं है कि बस आप सीधा आ गए और आपने सीधा ट्रेडिंग जो है वो इसमें स्टार्ट कर ली। तो ये है। इसके अलावा आपको पता है फ्रॉम द प्रीवियस, तकरीबन प्रीवियस महीने से डॉलर जो है वो अप जा रहा है बिकॉज ऑफ एफओएमसी। ठीक है, यहाँ से ऊपर गया है तकरीबन। अब उसके बाद जो इस वीक हमारे पास सारा जितना भी डाटा आया है वो नेगेटिव आया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे, तो आपको आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई जो है वो वर्स्ट आए। ट्यूसडे को हमारे पास जोल्स, हाँ ट्यूसडे को जोल्स बेस्ट आए थे। फिर इसके अलावा वेंसडे को एडीपी वर्स्ट आया। फिर उसके बाद आईएसएम सर्विसेज जो पीएमआई है वो वर्स्ट आया। और थर्सडे को हमारे पास न्यूज नहीं थी। तो ये सारे जितने भी डाटा है वो नेगेटिव आ रहे हैं। अब इसका मतलब ये है कि अगर तो डाटा जो है वो वर्स्ट आता है तो ये हमारे लिए बेस्ट ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी होगी। तो अगेन, अगर तो डाटा वर्स्ट आता है, खराब आता है, तो हम कहेंगे दैट इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास मेरे ख्याल से एक शीट था, अगर उसको हम थोड़ा सा देख लें न्यूज ट्रेडिंग का, तो अगर तो वर्स्ट डाटा आता है तो फिर हम मेरे ख्याल से इसको ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर बेस्ट डाटा आता है उसको भी ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट डाटा में थोड़ा सा आपको ये देखना पड़ेगा कि बेस्ट डाटा में आपको, अच्छा, बेस्ट डाटा में थोड़ा सा फिर डिफरेंस ज्यादा चाहिए। छोटा सा डिफरेंस नहीं है, चाहिए नहीं चाहिए, छोटे से डिफरेंस से मार्केट इम्पैक्ट नहीं होगा। ठीक है। छोटे से डाटा पे आप ट्रेड नहीं कर सकते। जिस तरह अभी एक्सपेक्टेड है कोई 1,90,000, यस 1,90,000, अगर ये कोई 2 लाख आ जाए, 2,10,000 आ जाए, 2,15,000 आ जाए, 2,20,000 आ जाए, उसको हम ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि वो इतना ज्यादा नहीं होगा। तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी अगर तो वर्स्ट डाटा आ गया। लो प्रोबेबल अपॉर्चुनिटी होगी अगर डाटा जो है वो बेस्ट आ गया, फिर भी हम इसमें कर सकते हैं बट ओवरऑल। अच्छा, बेस्ट अपॉर्चुनिटी में क्या कर सकते हैं, डाटा आपको पता है इस टोटली लेवल 1 डाटा मार्केट को लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट कर सकता है। बेस्ट अपॉर्चुनिटी तब होगी अगर एनएफपी आता है कोई 1,40,000 के नीचे। अच्छा, एक साजिद ने बड़ा एक इंटरेस्टिंग पीस ऑफ पेपर हमारे साथ शेयर किया था, आपके साथ ग्रुप में शेयर किया था, आपके चैट शीट में, ये वाला। यहाँ पे अगर आप देख लें, जो बड़े बड़े बैंक्स हैं वो इसको एक्सपेक्ट कर रहा है, कोई 1,90,000 आ गया है, कोई कहता है 1,55, कोई कहता है 1,65, कोई कहता है 1,80, कोई 1,90, कोई 2,10, कोई 2,20। लेकिन जो सबसे जो लोवेस्ट है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1,40,000, वो है गोल्डमैन सैक्स वाले। अब अगर ये 1,40,000 से नीचे आता है तो सारे पार्टिसिपेंट्स बिल्कुल सरप्राइज हो जाएंगे। सारे पार्टिसिपेंट सरप्राइज हो जाएंगे, तो हम कहेंगे डॉलर नीचे जाएगा। इसी तरह अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी ज्यादा आता है, अराउंड 4.2% या 4.1%, अगर तो ये आ गया तो भी हम कहेंगे वर्स डेटा। इसी तरह एवरेज आवरली अर्निंग जो है वो अगर आते हैं कोई कितने 3.7% एक्सपेक्टेड है मेरे ख्याल से, यस दैट इज 3.9% एक्सपेक्टेड है, तो ये अगर आ जाए 3.7%, तो फिर हम कहेंगे दैट इज वर्स डाटा। वर्स डाटा में हम क्या कर सकते हैं, क्या एक्सपेक्ट करेंगे, इसकी वजह से स्टॉक मार्केट अप जाएगा, क्रिप्टो मार्केट अप जाएगा, गोल्ड जो है वो अप जाएगा, और डॉलर जो है वो डाउन जाएगा। ये सारी चीजें अप, ठीक है, और डॉलर जो है वो ये अप, और डॉलर जो है वो डाउन। ठीक है, डॉलर डाउन। इसी तरह अगर एनएफपी मेरे ख्याल से 3 लाख से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे हम एनालिस्ट का वो पूल देख ले, यहाँ पे हमारे पास जो साजिद ने जो शेयर किया है, तो इसमें कोई भी तकरीबन 2,20,000 ही एक्सपेक्ट कर रहा है। तो अगर ये 3 लाख से ऊपर आ जाए,
इसी तरह अनएम्प्लॉयमेंट रेट आ जाए 3.8%, एवरेज आवरली अर्निंग आ जाए कोई 4.1%। ठीक है, तो हम कहेंगे स्टॉक्स क्रिप्टो जो है वो डाउन जाएगी। ठीक है, हम कहेंगे स्टॉक्स क्रिप्टो गोल्ड जो है वो डाउन जाएगी। ठीक है, क्योंकि डाटा जो है पॉजिटिव है और डॉलर जो है वो यहाँ से हम कहेंगे अप जाएगा। बट जो ट्रेड करेंगे हम, मेरे ख्याल से फॉरेक्स में अगर हम करना चाहे तो यूरो यूएसडी हमारे पास एक बेस्ट ऑप्शन है। अगर वर्स्ट डाटा आता है यूरो यूएसडी को बाय कर सकते हैं। ठीक है, यूरो यूएसडी को बाय और यूएसडी सीएचएफ को सेल कर सकते हैं, या यूएसडी कैट को भी सेल कर सकते हैं। इसके अलावा बीटीसी यूएसडी को आप बाय कर सकते हैं। तो ये सिंपल। इसी तरह अगर 3 लाख से ज्यादा आ गया तो लो प्रोबेबल अपॉर्चुनिटी होगी, लॉट साइज कम लेंगे, रिस्क कम लेंगे, तो हम कहेंगे इस सिचुएशन में डॉलर जो है वो अप जाएगा। डॉलर अप जाएगा तो मेरे ख्याल से गोल्ड डाउन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एयूडी यूएसडी डाउन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एनजेडी यूएसडी भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और जीबीपी यूएसडी, अच्छा जीबीपी सरप्राइजिंगली थोड़ा सा वो स्ट्रांग हो रहा है, इस वजह से मैं उसको टच नहीं करूंगा। यहाँ पे अगर आप देख लें जीबीपी कैड में, आपको याद होगा हमने ट्रेड भी लिया था, लेकिन जीबीपी यूएसडी सरप्राइजिंगली बड़ा वो स्ट्रांग हो रहा है। जीबीपी अगर अब बास्केट जीबीपी अगेंस्ट एयूडी, जीबीपी अगेंस्ट स्पेसिफिकली कैड देख ले, देखिए ये थोड़ा सा स्ट्रांग हो रहा है और इसके पीछे कोई रीजन नहीं है। इसी तरह जीबीपी एनजेडी में भी थोड़ा सा स्ट्रांग हो रहा है, कोई रीजन नहीं है। जीबीपी एयूडी भी स्ट्रांग हो रहा है, कोई मैं, खैर ये तो स्ट्रांग नहीं हो रहा, लेकिन कोई वजह मैं नहीं देख रहा, तो इस वजह से मैं जीबीपी को छोड़ रहा हूँ। जीबीपी को मैं ट्रेड नहीं करूंगा। तो मेरे ख्याल से गोल्ड एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एयूडी यूएसडी हमारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, इसके अलावा ये भी है कि इसके अलावा हमारे पास कैट का डाटा है। तो अगर तो यूएसडी का डाटा बेस्ट आता है और कैट का डाटा वर्स्ट आता है तो फिर तो बल्ले बल्ले होंगे, हम यूएसडी को सेल करेंगे, कैट को बाय करेंगे। अच्छा, आपने याद रखना है कि कनाडा में एम्प्लॉयमेंट चेंज में यहाँ पे फुल टाइम और पार्ट टाइम होते हैं, तो वो आपने थोड़े से देखने हैं, वो फिर हमें फॉरेक्स लाइव में देखने पड़ेंगे। 22,000 एक्सपेक्टेड है मेरे ख्याल से। तो अगर ये कैनेडियन का जो डाटा है वो आ जाता है अराउंड अराउंड अराउंड, लेट मी अच्छा, कैनेडियन डाटा जो एम्प्लॉयमेंट चेंज है वो अगर कोई आ जाता है, एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड 22,000 डबल होना चाहिए, तकरीबन 44,000 से ऊपर आना चाहिए। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट आता है फॉर एग्जाम्पल 6 पॉइंट कितना एक्सपेक्टेड है, 6.3 एक्सपेक्टेड है। तो ये अगर आ जाए 6.1%, हम कहेंगे कि सिंपली हम यूएसडी कैट को हम बाय करेंगे, क्योंकि कैट हमारे पास बेस्ट डाटा आया है। अब बेस्ट कैट को अगर आपने ट्रेड करना है तो फिर आप कैड को ट्रेड करने के लिए मेरे ख्याल से यूएसडी अगर वर्स्ट आता है कैड फिर तो ठीक है, लेकिन यूएसडी कैड के अलावा मेरे ख्याल से जीबीपी कैड ही एक ऑप्शन है, और हमने पिछले एक हफ्ते पहले भी इसमें ट्रेड किया था और हमने ब्रेक इवन पे क्लोज किया था। बट ये एक ऑप्शन है जीबीपी कैड। तो ये ओवरऑल अगेन वर्स्ट डाटा अगर आता है तो इट्स अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी। क्रिप्टो अप, स्टॉक अप, गोल्ड अप, यूरो अप, जीबीपी अप, एयूडी अप, एनजेडी अप, कैड अप, सारी चीजें अप होंगी, डॉलर डाउन जाएगा। अगर ये डाटा बेस्ट आता है तो बहुत ही ज्यादा बेस्ट होना चाहिए, ये नहीं कि बस थोड़ा सा बेस्ट आ जाए, ग्रीन कलर देख ले और उसमें ट्रेड कर ले। ठीक है, तो फिर ये अगर बहुत ज्यादा बेस्ट आ गया तो मेरे ख्याल से गोल्ड हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और एयूडी यूएसडी भी हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जीबीपी हैड इलेक्शन यस्टरडे, अच्छा यस, जीबीपी, अच्छा इलेक्शंस की वजह से, अच्छा मैं, हो सकता है इलेक्शंस की वजह से ये थोड़ा सा, गोल्ड को बाय भी कर सकते हैं मेरे ख्याल से अगर तो वो अपॉर्चुनिटी आती है, डाटा जो है वो खराब आता है, बट थोड़ा सा गोल्ड ऊपर चला गया इसी वजह से मैं इसमें थोड़ा सा एहतियात कर रहा हूँ, बट ओवरऑल कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपके लिए न्यूज़ फीड को भी ऐड कर दिया है, तो न्यूज़ फीड में भी आप ये जो न्यूज़ है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, न्यूज़ फीड में हमारे पास फाइनेंशियल जूस है यहाँ पे। अच्छा ये रहा, एक मिनट, ओ कम ऑन यार, अच्छा यस ये, ठीक है, ये न्यूज़ फीड है, इसमें भी आपके पास न्यूज़ आते हैं। यहाँ पे न्यूज़ फीड में आपको ऐड कर दिया गया है सारे, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू एफएक्स स्ट्रीट या फॉरेक्स फैक्ट्री, यहाँ पे भी आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट थोड़ा सा ज्यादा है,
ठीक है। अच्छा, 1,90,000 से 2 लाख, 4% से ना, ना 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 ना, कोई खास, कोई ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी नहीं है मेरे ख्याल से। टू वे मूवमेंट हो सकती है। ठीक है, ये अब देख लें, 1,90,000 से 2,06,000 आया तो थोड़ा सा बेस्ट आया है, लेकिन ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट थोड़ा सा ज्यादा है। तो अब कैट, कैट को देखते हैं, कैनेडियन रेट। बट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉक्स के लिए मेरे ख्याल से ये सपोर्टेड है, क्रिप्टो के लिए भी, क्योंकि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट आया है ना, ये थोड़ा सा ज्यादा आया है। और एवरेज आवरली अर्निंग तकरीबन एज एक्सपेक्टेड आए हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम कर सकते, एक्सपेक्ट ये कर सकते हैं, लेकिन बट नथिंग ट्रेडेबल, कोई खास डाटा नहीं। तो क्या कह रहे हैं, नहीं अभी नहीं यार। अच्छा, देखते हैं क्रिप्टो को, क्रिप्टो को क्या हो रहा है। क्रिप्टो में भी वही पुश एंड पुल एक्शन है, कोई खास नहीं है। नथिंग स्पेशल, कुछ कुछ खास नहीं, कुछ खास नहीं, कुछ भी खास नहीं। क्रिप्टो में कुछ नहीं। गोल्ड को देखते हैं, गोल्ड गोल्ड गोल्ड। अच्छा, गोल्ड, ओह, गोल्ड ने यहाँ से सेलर्स को एक्टिव किया है। ठीक है, ये वाला, यहाँ पे किसी ने सेल मारा होगा वो भी फंसा है, यहाँ से किसी ने बाय मारा होगा वो भी फंसा है, अभी फिर वापस आ रहा है। तो वो टू वे मूवमेंट हमें मिल रहा है। अच्छा, देखते हैं डॉलर इंडेक्स को, वे डॉलर इंडेक्स कहाँ पे जा रहा है। नहीं यार, कुछ खास नहीं, वही ऊपर नीचे ऊपर नीचे, क्योंकि डाटा जो है वो यहाँ पे मैक्स है। 2,06,000, कोई खास स्पेशल नहीं। नो ट्रेड, शायद कुछ स्पेशल नहीं। क्या किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो चैट में पूछ ले, एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू टुडे फिगर्स। अब मेरे ख्याल से ये फिर डॉलर के लिए स्टिल डाउन है, क्रिप्टो के लिए सपोर्टेड है, लेकिन हल्का सा। अब मेरे ख्याल से नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट वीक सीपीआई के फिगर्स हैं। तो जब तक ये सीपीआई के फिगर्स नहीं आते, ये थोड़ा सा सिचुएशन हमारे पास ब्लर रहेगी। ठीक है, सिचुएशन ब्लर हो, हमारे पास वेंसडे को है, नहीं, अच्छा, जुलाई 10, जुलाई 11 को, हाँ जी, सीपीआई के फिगर्स जुलाई 11 को है। बट ओवरऑल अगर गन टू माई हेड आप मुझसे पूछें कि डॉलर ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, मेरे ख्याल से डाउन है। अच्छा, एनी क्वेश्चन चैट में पूछ लें। गोल्ड अप और सेल, मिक्स डाटा है, कोई डायरेक्शन नहीं गोल्ड के लिए। मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए ट्रेड, दूर रहना चाहिए, दूर रह, क्योंकि मेरे ख्याल से अब गोल्ड क्या करेगा, बायर को भी एक्टिव करेगा, सेलर को भी एक्टिव करेगा, फिर उसके बाद जो है वो सारे फंसे रहेंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखा, देखें, देखो यहाँ पे सेलर को एक्टिव किया है, लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे सेल जाएगा। फिर यहाँ पे बायर को एक्टिव किया है, लोग सोच रहे होंगे बाय जाएगा, फिर मार्केट अभी नीचे की तरफ आ रहा है। तो कोई खास मेरे ख्याल से नहीं है, खास स्पेशल। बीटीसी एनालिसिस अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल्स,
यार टू बी ऑनेस्ट, अगर थोड़ा सा हम प्राइस एक्शन को देख लें आफ्टर न्यूज, तो बड़ा ही मेसी टाइप सिचुएशन है। तो मैं खुद तो इसमें कोई ट्रेड नहीं कर रहा, बट ओवरऑल अगर इस पे कंफर्मेशन करनी है कि क्रिप्टो में जो बुल ट्रेंड है वो दोबारा शुरू होगा या नहीं, तो फिर हमें वेट करना पड़ेगा कि मार्केट इस जो रेजिस्टेंस है इसको क्लियर कर ले, फिर ये फॉल्स ब्रेकआउट दे नीचे की तरफ, फिर सपोर्ट को ब्रेक करे, फिर ऊपर की तरफ चली जाए, फिर यहाँ पे रीटेस्ट करे, तो हम कहेंगे यहाँ से थोड़ा सा मोमेंटम दिखा के हम कह सकते हैं कि यस, इसका बुलिश ट्रेंड जो है वो स्टार्ट हो चुका है। बट अभी नहीं, मेरे ख्याल से नहीं, बीटीसी अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई मजा नहीं आया होगा आपको, मुझे पता है, बट वेट जो है वो पार्ट ऑफ द गेम है। अगर कोई वेट कर सकता है तो वो इस मार्केट में कामयाब है, अगर कोई वेट नहीं कर सकता वो इस मार्केट में कुछ भी नहीं है, जीरो है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। एनीवन चैट में बता दे कोई भी क्वेश्चन। अच्छा, यूरो कैड। सर वेटिंग फॉर ट्रेडिंग फ्लोर। यस, ट्रेडिंग फ्लोर इंशाल्लाह अगस्त में एक्टिवेट हो जाएगा, फिजिकल ट्रेडिंग फ्लोर होगा। वहाँ पे लोग बैठे होंगे, लोग ट्रेड करेंगे, सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको एक्सेस मिलेगा। वो फिर देखेंगे उसकी कंडीशंस वगैरह, क्या कंडीशंस है, क्या रिक्वायरमेंट्स है। बट इंशाल्लाह दैट विल बी एक्टिवेटेड इन अगस्त। नेक्स्ट स्टेप में स्प्रेड ज्यादा आता है यार। अगर 3 to नेक्स्ट स्टेप में मैं खुद भी ट्रेड कर रहा हूँ, मैं खुद भी नेक्स्ट स्टेप को देख रहा हूँ, तो 3 to 4 पिप्स इज अ नॉर्मल। वो सारी नॉर्मल है नेक्स्ट स्टेप में भी, मेरे ख्याल से तो। ठीक है। हाँ जी, नमाज के लिए अपने आप को रेडी कर ले, क्योंकि ट्रेड तो मिला नहीं। बस अभी आप नमाज पढ़ ले, अपने लिए दुआ कर ले कि अल्लाह आप सब लोगों की शादी। कहाँ ट्रेडिंग फ्लोर ओपन हो रहा है? इन पेशावर। सर करेंसी स्ट्रेंथ मीटर कब अपडेट होगा? आफ्टर, अभी देखो, अपडेट इसी वजह से नहीं हुआ क्योंकि ऐसा हमें डाटा नहीं मिला जिसकी वजह से हमें कंफर्म हो कि मार्केट ने अभी ऊपर जाना है या मार्केट ने अभी नीचे जाना है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अभी एनएफपी आएगा तो उससे हमें क्लियर हो जाएगा कि करेंसी स्ट्रेंथ मीटर में हम क्या पुट कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा। अभी आज जो एनएफपी फिगर्स आए हैं तो उस वजह से भी हम कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। तो इसी वजह से अपडेट नहीं हो रहा, बट जब जैसे हमें अपॉर्चुनिटी मार्केट का पता लग जाता है वी विल अपडेट। मंसूर हंस रहे हैं। अच्छा, शादी पे हंस रहे होंगे। शादी की देख के आप हंसते हैं, लेकिन जब आप कर लेते हैं ना फिर आप बहुत ज्यादा हंसेंगे। ट्रेडिंग फ्लोर सर कब एंड किधर ओपन है? पेशावर में। अच्छा सर, दुआ का मजा आया, फिर ट्रेड का नहीं आया। यार दुआ असल चीज है, ट्रेड तो आनी जाने की चीज है। एंड सर यूनिवर्सिटी रोड वाला ब्रांच कब से ओपन है? यूनिवर्सिटी रोड वाला इंशाल्लाह अगस्त से ओपन है। वहां पे अभी काम चल रहा है, तकरीबन वहां पे जो वॉशरूम्स और वो सारी चीजें बन चुकी हैं। अब थोड़ा सा उसमें काम है, कलर्स वगैरह और इलेक्ट्रिशियन का और प्लम्बिंग का। तो उसके बाद इंशाल्लाह वो एक्टिवेट हो जाएगा और होपफुली हम भी वहीं पे शिफ्ट हो जाएंगे। यस जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। एनीवन? ट्रेड तो मिला नहीं, क्वेश्चन कर ले। नॉट रिलेटेड टू अभी कोई और क्वेश्चन अगर आपके माइंड में आ रहा है रिलेटेड टू ट्रेडिंग, नॉट रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ, या ये क्वेश्चन नहीं करना कि मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ तो मैं कैसे, कोई ट्रिक्स हमें दिखा। आईएसबी में ट्रेडिंग फ्लोर कब ओपन होगा सर? इंशाल्लाह वहां पे भी एक्टिवेट करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी वो पेंडिंग में है। तो उसके लिए थोड़ा सा माजरत, लेकिन इस्लामाबाद में भी करेंगे। लास्ट 3 USD। अच्छा, लास्ट 3 USD। अच्छा, उसका कोई भी वो नहीं है, बस 3 वो विथड्रॉ भी नहीं हो सकता। अच्छा, अम, ये क्यों यार बहराम? सर कोई तावीज नहीं है कि हम इस सिस्टम को कंट्रोल कर सके? तावीज है वो चुप चुप सरकार के पास जाना पड़ेगा, और उनके पास मेरे ख्याल से तावीज होगा और वो इसको कंट्रोल कर सकेंगे। मेरे पास तो नहीं है कोई ऐसी तावीज। हमारे पास तो सिर्फ न्यूज का तावीज है और वो हम आपको पिलाते रहते हैं। यस जी, नेक्स्ट क्वेश्चन।
सर यूसुफ संगा लगते हैंडसम दे और गुनाहगार दे। यार यूसुफ वो बस आप चले गए यूके तो यूसुफ बेचारे को आपने अकेले छोड़ दिया है। और वो उस पे क्या कहते हैं, अ, चले वो फिर मैं आपको बता दूंगा। अभी ये टाइम नहीं है उसको डिस्कस करने का, क्योंकि उसकी बहुत सारी कहानियां हैं, क्या कर सकते हैं। नहीं नहीं, गैबत नहीं है, गैबत कैसे है, मैं आपके सामने कह रहा हूँ। सर सम पीपल प्रेडिक्ट मार्केट डायरेक्शन बिफोर न्यूज, यस ट्रू। देखो तला, इस तरह होता है ना कि ज्यादातर क्या होता है कि आप मेरी टीम में हो, ठीक है, आप मेरे इस ऑफिस में हो और न्यूज से पहले बाय करते हो, और मैं 449 ऑफिस में हूँ और न्यूज से पहले सेल कर लेता हूँ। और कैमरामैन को बोलते हैं कि मुझसे भी रिकॉर्ड करो और तला से भी रिकॉर्ड कर लो। अब मैं और आप अलग अलग स्पेसेस में हैं, अलग अलग जगह पे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, मैं जो है वो, आप जो है वो गलत निकल जाते हो, आपका अकाउंट वॉश हो जाता है, और मैं न्यूज ट्रेडिंग से पहले वो मार्केट थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, तो बस मैं वो जो वीडियो हमारे हक में होगी वो फेसबुक में पोस्ट कर लेंगे, और जो वीडियो हमारे अगेंस्ट होगी, जो न्यूज हमारे अगेंस्ट गई वो वीडियो पोस्ट नहीं करेंगे। तो ज्यादातर सोशल मीडिया में भी यही होगा। तला होपफुली क्लियर होगा। ओके वेलकम तला। अच्छा नेक्स्ट, रकेट सी एच एफ भी तकरीबन जहां से हमने, यस जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि बिल्कुल नए होंगे। वो सोच रहे होंगे आ भी गए और कोई अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिली, तो वो उनको मैं बोलना चाहूंगा वेलकम टू ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में ऐसा ही होता है। बेस्ट आंसर सर, वी कंफ्यूज अबाउट मार्केट डायरेक्शन बिफोर न्यूज। अच्छा आप कंफ्यूज थे कि मार्केट में लोग बिफोर न्यूज कैसे ट्रेड लेते हैं, तो वो इस तरह करते हैं, एक बाय कर लेता है एक सेल कर लेता है, दोनों से वीडियो शूट होती है। जिसका लॉस में गया वो फेसबुक में नहीं डालते, और जिसका प्रॉफिट में गया फेसबुक में डाल लेते हैं। सर फ्रॉम यूर एक्सपीरियंस मंथली कितने ट्रेड्स मिल जाते हैं न्यूज पे? यार मेरे ख्याल से 5 to 10 डेज ऑफ ट्रेडिंग आपको मिल जाती है इन न्यूज, मेजोरिटी ऑफ द टाइम। ठीक है, तो तकरीबन इसी तरह मिल जाता है। फॉर एग्जांपल आपको 2 तारीख को ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, फिर 4 तारीख को, फिर 10 तारीख को, फिर 15 तारीख को, फिर 20 तारीख को, फिर 28 29 तारीख को, इस तरह मिल जाता है। सर कैट सी एच एफ मार्केट क्लोज्ड शोराजी, अच्छा मार्केट क्लोज। यार मार्केट तो क्लोज नहीं है, मार्केट चल रही है। वो अगर आपका कोई अकाउंट किसी बकवास ब्रोकर में है, गलत ब्रोकर में है, तो वो आपका ट्रेड क्लोज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि बंदे को लॉस पे लेके ही क्लोज करेंगे, प्रॉफिट में या ब्रेक इवन में उसको नहीं छोड़ेंगे। इसी वजह से मैं आपको अपना जो हम ब्रोकर रिकमेंड करते हैं उसी में आप अकाउंट बना दिया करें। बाकी ब्रोकर बकवास है, वो आपके ट्रेड क्लोज ही नहीं करते उस टाइम पे जब आप क्लोज करना चाहे। सर वो बूम वाला फीमेल टीचर किस तरह लाइव क्लास में प्रेडिक्ट करती है, यार ये तो मुझे नहीं पता। फीमेल टीचर और बूम वाला फीमेल टीचर, ये मुझे नहीं पता। वो तो देखो, ये भी हो सकता है ना, अब मेरे न्यूज से पहले, एक न्यूज से पहले मैंने बाय कर लिया कि मुझे पता है न्यूज ऊपर आएगा, न्यूज मेरे अगेंस्ट आ जाता है, मैं वो फेसबुक पे पोस्ट नहीं करता। फिर मैं एनएफपी पे आता हूँ, मैं कहता हूँ डाटा जो है वो खराब आएगा, फिर मैं मेरे अगेंस्ट आ जाता है, मैं फेसबुक पे पोस्ट नहीं करूंगा। फिर पीएमआई पे मैं ट्रेड करता हूँ, मैं कहता हूँ डाटा खराब आएगा, फिर डाटा बेस्ट आ जाता है और मेरे आगे मैं ट्रेड जो है वो क्लोज, वो पोस्ट नहीं करूंगा। लेकिन एक टाइम आएगा जिसमें मैं कहूंगा कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, न्यूज से पहले मैंने देखो मैंने ट्रेड ले लिया है, अब सारे तो लॉस में गए हैं, वो मैं फेसबुक पे अपलोड नहीं करता। लेकिन जैसे ही एक ट्रेड मेरा प्रॉफिट में जाता है और न्यूज भी तवक्कल, मैं कह रहा हूँ कि बेस्ट आएगा, बेस्ट आ भी जाता है, तो बस उसको मैं पोस्ट कर देता हूँ फेसबुक पे, देखो मैंने उससे पहले भी बढ़ा दिया। सर बाय एंड सेल लिमिट इन न्यूज ट्रेडिंग, हाउ दिस स्ट्रेटेजी वर्क? दिस इज अ रबिश स्ट्रेटेजी। क्यों? क्योंकि अगर अभी आप उसमें कर लें, गोल्ड में अगर बाय लिमिट और सेल लिमिट आपने लगाया हो, ठीक है, तो देखो आपका सेल लिमिट यहीं पे कहीं पे एक्टिवेट होगा, और अभी आप लॉस में होंगे। बाय लिमिट भी आपका कहीं यहीं पे एक्टिवेट होगा, फिर भी अभी भी आप लॉस में होंगे। तो फिर जब मिक्स डाटा आता है तो बाय और सेल लिमिट में इस तरह आप सफर करते हैं। मिक्स डाटा आया है
तो मिक्स डाटा में देखिए आप अभी सफर होंगे, क्योंकि मार्केट नीचे भी आया है, सेल लिमिट भी एक्टिवेट किया है, बाय लिमिट भी एक्टिवेट किया, और अभी आप लॉस में होंगे। न्यूज से पहले ट्रेड लगाना गैम्बल होता है, राइट सर? यस, मेरे ख्याल से। सर स्टूडेंट के साथ लाइव ट्रेड करते हैं सर, वो लाइव स्टूडेंट के साथ लाइव ट्रेड करते हैं। देखो अगर वो फेसबुक, गूगल या यूट्यूब पे लाइव करते हैं तो फिर तो आप उसको थोड़ा सा 1-2 महीने मॉनिटर कर ले, आपको पता लग जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर आप उसको सिर्फ एक ही दफा देखा और आप इंप्रेस हुए हैं तो फिर मेरे ख्याल से देखो, मसला ये है ना कि हम क्या करते हैं, हम एक प्रॉफिट देख लेते हैं और बंदे से इंप्रेस हो जाते हैं, एक वीडियो बंदे के देख लेते हैं बस उससे इंप्रेस हो जाते हैं। देखो जिसको भी आपने परखना है कि वो एक बेस्ट ट्रेडर है या नहीं है, उसकी कम से कम आप 2 मंथ्स, 3 मंथ्स रिकॉर्ड निकाला करें। एक में तो एक प्रोफेशनल ट्रेडर भी आपको आएगा वॉल स्ट्रीट से, उसका भी लॉस में चला जाएगा। ठीक है, एक ट्रेड का आपने वो धोखा नहीं खाना कि बस एक ट्रेड आप देख ले और आप उसके पीछे चलते रहे। अच्छा सर, मिक्स डाटा है आज। यस, आई थिंक डाटा इज मिक्स। सर इम्प्रेस तो आपसे हम हुए हैं, थैंक यू वेरी मच यार। सर फेड फोकस नाउ चेंज टू एम्प्लॉयमेंट, विल दे कंसिडर एनी रेट कट? अब मेरे ख्याल से अगर तो देखो तला थोड़ा सा अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया, तो एक्सपेक्टेड यही है कि अब कट्स आने वाले हैं। लेकिन अगर हम आने वाले सीपीआई फिगर्स भी कम आते हैं तो वी विल एक्सपेक्ट कि सितंबर या अक्टूबर में या नवंबर में कट आने वाला है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आज का डाटा भी थोड़ा सा फेड को पुश कर रहा है कि कट कर लो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट थोड़ा सा बढ़ रहा है। क्योंकि अगर आप एफओएमसी में देख लें, एफओएमसी में आप उसको प्रोजेक्शंस में देख लें, तो प्रोजेक्शन में तो वो कह रहे हैं कि 2024 में तकरीबन अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.1% वो उन्होंने किया था, या 4% मेरे ख्याल से किया था। प्रोजेक्शन मटेरियल अगर आप ओपन कर लें, प्रोजेक्शन मटेरियल में ये जो टेबल है, यस 4%, और ऑलरेडी 2024 में हम 4.1% पे आ गए हैं। तो ये फेड को पुश कर रहा है कि भाई, आप तो कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा 2024 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जाएगा 4% पे, अभी 4.1% पे जा चुका है, तो ये स्टिल पुश कर रहा है फेड को कि कट करो भाई। ठीक है तला। अच्छा, कैट सी एच एफ, उसमें हमने एक ट्रेड लिया था, तो वो अगर किसी का एक्टिव है, वो या तो अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे दे दे, कंटिन्यू करना चाह रहा है स्टॉप लॉस इस हाई के ऊपर, और टेक प्रॉफिट ये जो S2 है ये, या अगर अपना ब्रेक इवन पे क्लोज करना चाह रहा है तो निकल जाए, वो भी हो सकता है। यस जी, नेक्स्ट क्वेश्चन एनीवन? अच्छा, आपके साथ एक बात शेयर करनी थी कि जब मिक्स डाटा आ रहा था जून में, हम जब टेस्टिंग स्टार्ट कर रहे थे मिक्स डाटा की, तो जून से लेके अभी तक मिक्स डाटा नहीं आया। आज पहली दफा मिक्स डाटा आया है, तो अब देखते हैं उस मिक्स डाटा के मुताबिक क्या करते हैं। यस जी, अच्छा, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। सी यू गाइस इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लाइव ट्रेडिंग। पेशेंस जो है वो सारा गेम है ट्रेडिंग में, सब्र करना चाहिए, सब्र के अलावा आपका लॉस ही होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, सी यू नेक्स्ट मीटिंग, अल्लाह हाफिज। यार एसएल आप